हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो, इसमें क्या कहता है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो आपको ट्रू और फॉल्स बताना है, जस्टिफाई भी करना है अपने आंसर को। ठीक है, लिखा होगा ना जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कहता है √2/3 इज अ रैशनल नंबर। क्या ये रैशनल नंबर है? तो ये तो फॉल्स है। क्यों है फॉल्स? इसका भी रीज़न आपको बताना पड़ेगा। बताओ क्या रीज़न होगा इसका, बताओ जल्दी से। क्योंकि आपको पता है रैशनल नंबर्स कैसे होते हैं, p/q फॉर्म में होते हैं, और जिसमें आपके पास q इज़ नॉट इक्वल टू 0। और मेन कहानी क्या होती है, p एंड q क्या होते हैं, इसमें इंटीजर्स होते हैं। क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। क्लियर। लेकिन यहाँ पर p क्या है, अगर हम ये देखें √2/3 p/q फॉर्म में है, q नॉट 0 है, लेकिन p और q क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए रैशनल नंबर के लिए। लेकिन यहाँ पर p क्या है आपके पास, इरेशनल है। समझ रहे हो? तो आप यहाँ रीज़न लिख सकते हो। ये क्या लिखोगे रीज़न में कि फॉल्स बिकॉज √2/3 इज ऑफ द फॉर्म ऑफ p/q बट p इज़ नॉट एन इंटीजर, मतलब √2 इज़ नॉट एन इंटीजर। ये आप इसमें रीज़न लिख सकते हो। क्या इतनी बात क्लियर है? नेक्स्ट देखो, सेकंड में क्या है हमारे पास, देयर आर इन्फानाइटली मैनी इंटीजर्स बिटवीन एनी टू इंटीजर्स। ये कह रहा है कि ये स्टेटमेंट बताओ ट्रू है या फॉल्स है, कि जिसमें कह रहा है कि इन्फानाइटली मैनी इंटीजर्स होंगे दो इंटीजर्स के बीच में। तो देखो जरा, अगर हम यहाँ देखें इसका सॉल्यूशन या आंसर में, क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, ये चीज़ पहले बता दो आप। फॉल्स है। क्यों है फॉल्स, इसकी कहानी देखते हैं ज़रा। देखो, अगर हमारे पास दो इंटीजर्स हैं, मान लो 2 और 5, तो इनके बीच में कितने इंटीजर्स होंगे, एक होगा आपके पास 3 और एक होगा 4, यही होगा। ठीक है, अगर हम ले लें इसमें 2 और सिंगल एक 3, ठीक है, कंसेक्यूटिव ले लिए, तो इसके बीच में तो कोई इंटीजर ही नहीं है। ठीक है, या फिर आप ले लो 2 और एक 100, ठीक है, इनके बीच में भी कुछ नंबर्स होंगे। ठीक है, लेकिन उसने ये बोल दिया था कि इन्फानाइटली मैनी इंटीजर्स। इन्फानाइट तो नहीं होते ना, फाइनाइट होते हैं। दो इंटीजर्स के बीच में जो इंटीजर्स होंगे वो कैसे होंगे, फाइनाइट होंगे, नॉट इनफाइनाइट होंगे। इसलिए ये फॉल्स आएगा। और इसमें आप रीज़न लिख सकते हो कि बिटवीन एनी टू इंटीजर्स देयर आर फाइनाइट इंटीजर्स। ठीक है, नॉट इनफाइनाइटली मैनी इंटीजर्स। समझ रहे हो ये बात? ठीक है, अब देखो थर्ड पार्ट में देखो जरा क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स बिटवीन 15 एंड 18 इज़ फाइनाइट। क्या कह रहा है इसमें ये आपको, नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स बिटवीन 15 एंड 18 इज़ फाइनाइट। अब देखो 15 है एक नंबर और एक है 18, ठीक है, इनके बीच में रैशनल नंबर कह रहा है फाइनाइट होंगे, नहीं इनफाइनाइट होंगे। तो ये भी कंडीशन क्या है हमारे पास, फॉल्स है। ठीक है जी, क्यों है ये फॉल्स, इसमें रीज़न क्या लिखोगे, बिकॉज बिटवीन 15 एंड 18 देयर आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स। ठीक है, जिसमें ये कह रहा है ना फाइनाइट है, फाइनाइट नहीं होते। बिकॉज देखो ना, रैशनल नंबर्स में बीच में क्या हो जाएंगे आपके पास, देखो 15.1 भी होगा, 15.2, ऐसे ही पता नहीं कितने नंबर आ जाएंगे। अब जैसे 15.01 ये भी होगा, 15.004 भी होगा। इस तरीके से पता नहीं कितने आप नंबर बना सकते हो जो रैशनल नंबर आएंगे 15 और 18 के बीच में। बिकॉज डेसिमल नंबर्स भी क्या होते हैं आपके, रैशनल नंबर ही होते हैं ना। क्या कंडीशन होती है वो, टर्मिनेटिंग नंबर्स भी क्या होते हैं आपके पास, जब डिवाइड करते हैं हम जो डेसिमल्स में टर्मिनेट हो जाते हैं, वो भी कैसे होते हैं, रैशनल नंबर्स होते हैं। जिसमें एक और कंडीशन होती है, नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं लेकिन रिपीटिंग वाले होते हैं, जैसे कि हमने आपको बताया भी था। जैसे कंडीशन आप लगा सकते हो इसमें 5/3 की, तो इसमें देखो 5 ये और ये 3, ये भी p/q फॉर्म में और रैशनल नंबर है। तो इसमें देखो आप सोच सकते हो 3 1 3, ये 2 0 पॉइंट लगेगा, 3 6 18, और फिर ये 2 0 3 6 18, ये रिपीट होता रहेगा, तो 1.6 बार आ जाता है। तो ये रिपीटिंग में, चलो यहाँ पर इसकी ज़रूरत तो नहीं है, हमें यहाँ पर देखना है कि देखो टर्मिनेटिंग वाले हो रहे हैं। ठीक है, और 15 और 18 के बीच में तो बहुत सारे नंबर्स आ सकते हैं। ठीक है, तो ये इनफाइनाइट तो होते हैं, फाइनाइट नहीं होते, तो इसलिए ये फॉल्स हो गई स्टेटमेंट। क्लियर है इतनी कहानी? ठीक है, अब देखो जी अगले फोर्थ पार्ट में देखो हमारे पास क्या है, कहते हैं देयर आर नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर q इज़ नॉट इक्वल टू 0, p q बोथ आर इंटीजर्स। देखो ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, ये स्टेटमेंट ट्रू है। ट्रू क्यों है, देखो अगर आपको रैशनल की डेफिनेशन पता है, वहाँ पर होता था देयर आर नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर q इज़ नॉट इक्वल टू 0, p q बोथ आर इंटीजर्स। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, लेकिन अगर हम इरेशनल नंबर में देखें तो इरेशनल नंबर में क्या, p और q बोथ आर इंटीजर्स भी नहीं होते। ठीक है, तो ये कहानी आपको समझ में आ जानी चाहिए कि ये स्टेटमेंट किसकी है आपके पास, इरेशनल नंबर, नॉट फॉर रैशनल नंबर। ठीक है, तो कई बच्चे यहाँ देखते हैं कैन नॉट लिख दिया है, तो ये तो रैशनल की डेफिनेशन नहीं बन रही है, तो यहाँ फॉल्स लिख दो, नहीं। लेकिन इरेशनल की तो डेफिनेशन है ना, इरेशनल में तो यही कहानी होती है, इस तरीके से हम नहीं लिख सकते। वहाँ p और q क्या होता है, इंटीजर्स होते ही नहीं है। बात इतनी समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, बताओ ज़रा। इसमें आप इसको जस्टिफाई कैसे कर सकते हो, मान लो अगर हम p/q फॉर्म में लिख भी दें इरेशनल नंबर्स को, एक √2 मान लो और एक √3 मान लो, इस तरीके से। ठीक है, और q नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, लेकिन इस कंडीशन में भी p और q क्या है,
इंटीजर्स तो नहीं है, ये कैसे नंबर हैं, इरेशनल नंबर ही हैं, ठीक है। तो पी एंड क्यू बोथ आर नॉट इंटीजर्स, ये आप इसमें रीज़न लिख सकते हो, ठीक है। देख लो √2/√3 क्या है, पी बाई क्यू फॉर्म में है, क्यू नॉट इक्वल टू 0 है, लेकिन ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही पी और क्यू की, ठीक है। तो यहाँ पर ये देख लो आप, ये चीज़ समझ में आ गया होगी, विच कैन नॉट बी रिटर्न, तो कैन नॉट बी रिटर्न आ गया ना ये कहानी, ठीक है। तो कैन नॉट बी, कुछ ऐसे नंबर्स हैं जिनको हम पी बाई क्यू फॉर्म में, क्यू नॉट इक्वल 0, पी क्यू बोथ आर इंटीजर्स, ठीक है, इसकी फॉर्म में भी नहीं होते, उनको भी हम लिख सकते हैं। तो हमने देख लिया कि चलो पी बाई क्यू में तो है, क्यू नॉट इक्वल 0 में भी है, लेकिन पी और क्यू क्या है यहाँ पर, इंटीजर्स तो नहीं है, ठीक है। तो ऐसे नंबर होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ जानी चाहिए कि बोथ आर इंटीजर्स बोल दिया उसने, तो यहाँ पर हमने लिखा है कैन नॉट बी रिटर्न, कैन नॉट बी रिटर्न भी सही है कि बोथ आर इंटीजर्स, ठीक है। तो हमारे पास कुछ ऐसे नंबर्स हैं जिनको हम इस फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है। और वो फॉर्म कैसी है कि जहाँ पर पी और क्यू क्या होंगे, बहुत इंटीजर्स। तो ऐसे तो बहुत से नंबर हैं जहाँ पर इंटीजर्स नहीं भी होंगे, समझ रहे हो बात को। तो मेन आपको कहानी अगर समझनी है इसकी क्लियरली, तो आप इसको सोच सकते हो कि इरेशनल नंबर की डेफिनेशन बन रही है, तो इसलिए ये ट्रू आ गया, ठीक है। फिफ्थ पार्ट देखो क्या कह रहा है, द स्क्वेयर ऑफ एन इरेशनल नंबर इज़ ऑलवेज अ रैशनल। ये क्या मतलब हुआ यहाँ पर, ये कह रहा है आपको यहाँ पर कि इरेशनल नंबर का जो स्क्वायर होता है वो हमेशा रैशनल होगा। क्या ये ट्रू है, नहीं, ये क्या है, फॉल्स है। क्यों है, देखो जैसे हम कहें √2 है, √2 का स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर से कट गया तो 2 आ रहा है, रैशनल आ रहा है, ये तो सेटिस्फाई हो रहा है। लेकिन अगर ऐसा हो कोई नंबर 3 + √2, ये भी इरेशनल नंबर है, इसका हम स्क्वायर करें तो हमें पता है a + b का होल स्क्वायर बनेगा a² प्लस में b² दैट इज़ √2 का स्क्वायर प्लस में 2ab, यानी कि 2 इंटू में 3 इंटू में रूट में 2, तो 3 3 = 9, √2 का स्क्वायर कितना हो गया आपके पास, ये 2, ठीक है, √2 का स्क्वायर, बिकॉज स्क्वायर से रूट कटेगा तो ये 2 आ गया, प्लस में 2 3 = 6 और ये 6 √2, और यहाँ पर देख लो 9 + 2 = 11 प्लस में 6 √2। तो ये कैसा नंबर आ रहा है आपके पास, बताओ, इरेशनल आ रहा है। तो इसने तो बोल दिया स्क्वायर ऑफ एन इरेशनल नंबर इज़ ऑलवेज, कह रहा है रैशनल, नहीं ऐसा तो नहीं होता, ऑलवेज गलत वर्ड लगाया यहाँ पर, ठीक है। ऑलवेज नहीं होता रैशनल, कभी रैशनल होता है कभी इरेशनल होता है, तो इसलिए फॉल्स लिख दिया हमने, क्योंकि स्टेटमेंट हमें देखनी है मेनली, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है आपके पास, ये है 6th पार्ट में √12 में, ये यहाँ पर √3 है, ठीक है। √12 में क्या है, √3 इज़ नॉट अ रैशनल नंबर एज √12 एंड √3 आर नॉट इंटीजर्स। यहाँ पर ये कह रहा है कि ये रैशनल नंबर नहीं है, बिकॉज √12 और √3 क्या है, नॉट एन इंटीजर्स। तो ये देख लेते हैं कि ये रैशनल नंबर क्यों नहीं है, जो बोल रहा है इज़ नॉट अ रैशनल नंबर। देखो अगर हम देखें √12 और रूट में क्या है 3, ऐसे देखने में लगता तो ऐसा ही है कि ये इंटीजर्स नहीं है, तो ये रैशनल नंबर नहीं है। लेकिन अभी आप इसको क्या करो, फर्दर सोल्व करो। तो फर्दर सोल्व अगर हम करें तो √12 के आप जरा फैक्टर्स बनाओ, तो ये 2 6 = 12, 2 3 = ठीक है, इस तरीके से बनता है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ देखें इसमें कि ये 2 है और ये 2 है और ये क्या आ गया, 3 आ गया, और नीचे है √3 ही, और इसको अगर हम देखें तो ये मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 2 × 2 4 हो गया, और √3 को मैं अलग से ऐसे लिख सकता हूँ, और नीचे है √3, √3 से √3 कैंसिल, √4 की वैल्यू क्या होती है, 2 होती है। तो यहाँ से तो ये क्या बन रहा है हमारे पास, रैशनल आ रहा है। समझ रहे हो बात, नंबर क्या है, ये रैशनल है। यहाँ क्या लिखा है, इज़ नॉट अ रैशनल। तो ज़रूरी नहीं है ऐसे देखते ही आप देख दो कि इंटीजर्स नहीं है तो इस तरीके से करते हैं, क्या पता ये यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाए इस तरीके से। और √4 क्या आ रहा है, 2, दैट इज़ रैशनल। तो यानी कि ये क्या है, स्टेटमेंट फिर आपके पास यहाँ फॉल्स हो गई। क्लियर है, रीज़न आप लिख ही दोगे, क्योंकि इसको सोल्व करने के बाद क्या आ रहा है हमारे पास, रैशनल नंबर आ रहा है, ठीक है। 7th इसका पार्ट देखो जरा क्या कहता है इसमें, और इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है ये, देखो जरा इसमें क्या कहता है, √15/√3 इज़ रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q, q इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड सो इट इज़ अ रैशनल नंबर। तो ये क्या है, रैशनल नंबर है। ऐसा भी जरूरी नहीं हो सकता, बिकॉज आपको यहाँ पर दिखाई भी दे रहा है कि p/q फॉर्म में तो है q नॉट इक्वल टू 0 है, लेकिन यहाँ लिख रहा है सो इट इज़ अ रैशनल नंबर। लेकिन उसके लिए कंडीशन एक और होती है रैशनल के लिए, क्या, कि p/q क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। अब यहाँ पर देख लो ये √15 है, √15 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5 × 3, और √3 नीचे है ये, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ √5 इंटू में √3 और अपॉन में √3। तो कितना आ रहा है, ये √5 आ रहा है, समझ रहे हो। तो यानी कि अगर हम यहाँ पर देखें √5 तो कैसा नंबर है, एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। और ये ज़रूरी नहीं होता यहाँ पर इस तरीके से अगर हो p/q फॉर्म में हो और q नॉट इक्वल टू 0 तो वो रैशनल होगा। साथ में कंडीशन एक और आती है, क्या, p और q क्या होने चाहिए, इंटीजर्स। और यहाँ पर हमने सोल्व करके ही देख लिया √5 आ रहा है, और √5 कैसा होता है, इरेशनल होता है। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा इसका, फॉल्स आ जाएगा, क्योंकि आप इसमें लिख सकते हो, क्योंकि जब सोल्व करके आया आपके पास तो वो क्या आ रहा है, इरेशनल आ रहा है। क्योंकि आप इसको देख सकते हो ना, √5/1 p/q फॉर्म में है, ठीक है, और q नॉट इक्वल टू 0 है, लेकिन p और q क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए दोनों। लेकिन यहाँ पर अगर ये p हम मार रहे हैं ऊपर वाला, तो p क्या है यहाँ पर, इंटीजर नहीं है। क्लियर है इतनी बात, बताओ समझ में आ रहा है।
तो ये था थर्ड क्वेश्चन। इसके बाद हम फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। क्लियर? तो ये ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन जो हैं ये अच्छे से ध्यान से कर लेना आप, ठीक है, क्योंकि इनमें जो बेसिक है ना आपका वो क्लियर हो जाता है सारा का सारा। क्लियर? ओके जी, थैंक यू।